बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। पाकिस्तान आर्मी में कमिश्नर ऑफिसर की भर्तियां शामिल है, जिसमें आप बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो लॉन्ग कोर्स 154 के ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके मुतालिक कंप्लीट जो वीडियो है मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आई टैब पर भी आपको मिल जाएगी, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है जिसमें एज क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तालीमी क्राइटेरिया, तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है। वहाँ पे आप जाके इसको सर्च आउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल द अकेडमी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप किस तरह से इस लॉन्ग कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखें जी, आपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है PAKARMY.gov.pk जॉब्स। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ज्वाइन पाक आर्मी की जो वेबसाइट है वो इस तरह से खुल के ओपन हो जाएगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास पाक आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं जी कि इसको थोड़ा सा अगर हम डाउन स्क्रॉल करें तो डाउन स्क्रॉल करने के बाद ही आपके पास सबसे पहले ही PMA लॉन्ग कोर्स 154 जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसकी डिटेल जो है मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, आपने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इसके लिए जो आपने फिल करनी है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, जो कि आपका स्टेप 1 है। तो देखिए जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपने सबसे पहले बताना है कि आप कौन से कोर्स या कौन से डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो आपके पास यहाँ पे PMA लॉन्ग कोर्स 154 ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने सिंपल उसके बाद आपके पास जो सेकंड चीज़ आएगी, इसके अंदर आपने बताना है कि आप किस एरिया के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप कौन सी एरिया से अप्लाई कर रहे हो। तो वो आपके पास यहाँ मेरे पास जो है वो मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। या जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हैं, अपने ड्यूटी फराइज सर अंजाम देना चाहते हैं, वो होगा। तो यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना फैसलाबाद जो है वो सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना CNIC और मदर लैंग्वेज मैंने उसके लिए अपनी लिखनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर किसी की उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची जो भी है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे जेंडर्स पुट करना है। जेंडर बेसिकली जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि ये सिर्फ मेल अफराद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पे मेल का ही एक ऑप्शन मिलेगा। मैरिटल स्टेटस जो है इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर आप अनमैरिड हैं तब ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मैरिड जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी मैरिड भी अगर कर सकते हैं तो वो कुछ खास कंडीशन है, जिसके अंदर वो ऑलरेडी पाक आर्मी को किसी न किसी डिसिप्लिन के अंदर जो है वो खिदमात अगर सर अंजाम दे रहे हैं, तब आप इस सेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो मज़ीद उसके बाद आपने अपना रिलीजन लिखना है, अपनी कास्ट बतानी है, सब कास्ट बतानी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल नंबर। और इसी तरह से अगर आपने पहले कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो ये आपने येस और नो के सेंस के अंदर आंसर देना है। यहाँ पे आपने अपना इमेज अपलोड करना है, जो आपने अपनी फ्रेश पिक्चर है, ठीक है, जो 1x1 साइज़ की पासपोर्ट साइज़ आपने पिक्चर यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, जो कि JPG और JPEG की सेंस के अंदर 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, जिसमें आपका प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डोमिसाइल, आप शहरी या देहाती जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, अपना पोस्टल कोड, उसके बाद आपने पोस्टल करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वगैरह आपने लगाना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एजुकेशनल डिटेल्स का, जहाँ पे आपने यहाँ पे ऐड करके अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री जो है वो तमाम बतानी है। जब वो आप लिख दोगे तो सिंपली यहाँ पे जब ओके करेंगे तो वो खुद ब खुद से सेव हो जाएगी। उसके बाद
आपने स्पोर्ट्स एंड गेम के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है आपने वो इसी तरह से आपने बताना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड ओपन होगा। इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी बतानी है। पासपोर्ट आपका अगर बना है तो आपने उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है और तमाम इंफॉर्मेशन देने के बाद और अपने लास्ट ऑप्शन जो आपका होगा ये होगा कि आपने कोचिंग एकेडमी अगर आपने पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए अगर इससे पहले ज्वाइन की है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बतानी है। तो जैसे ही अब आप तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देंगे तो सिंपली आपने ये नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। फ्रेंड जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आपके पास सेकंड स्टेप ओपन होगा जिसमें आपने अपने फादर की डिटेल बतानी है। ठीक है, फादर का नेम बताना है और फादर का CNIC बताना है। उसके बाद फादर का जो प्रोफेशन है कैटेगरीज के हिसाब से आपने, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट जॉब जो भी हैं, आपने वो बताना है। उसके बाद फादर का प्रोफेशन, उनकी एजुकेशन, उनकी इनकम, उसके साथ फादर की डेट ऑफ बर्थ और अगर जो फादर है वो अलाइव हैं या वो अलाइव नहीं है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपने अपनी मदर के मतलब डिटेल देनी है जिसमें उनका नाम, CNIC, उनका प्रोफेशन कैटेगरी अगर वो प्रोफेशनल वुमेन है, ठीक है, और उनकी एजुकेशन, उनकी भी इनकम, डेट ऑफ बर्थ और अगर वो अलाइव हैं तो उनकी या वो अलाइव नहीं है तमाम उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। उसके बाद अपने पेरेंट्स की मैरिटल जो है वो आपने डिटेल्स देनी है जिसके अंदर जो है वो आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले कि जो वो मैरिड हैं यानी इकट्ठे रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं या डिवोर्स फॉर्म के अंदर यानी वो रह रहे हैं। उसके बाद अपने बहन भाई जो हैं आपने उनकी डिटेल बतानी है कि अगर कोई बहन भाई अगर खुदा न खास्ता दुनिया में नहीं है या स्टेप बहन भाई हैं उनकी भी तुम सब की आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाना है। जब आप नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो नेक्स्ट आपसे जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जिसमें आपने बताना है कि आपकी जो परवरिश है आपके वालिदैन कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपके मौजूद है, येस और नो, ये आपने बाय चॉइस आपने इसको क्लिक कर लेना है इसके ऊपर। उसके बाद आपने अपनी सेलेक्ट करना है इनकम ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेस देन 50,000 कर लेते हैं। ठीक है, अदर इनकम सोर्स जो है वो आपने यहाँ पे अगर लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ कि वो नहीं है। उसके बाद आपने टोटल इनकम जो आपकी फैमिली की है जिसमें आपके भाई की या वालिदैन की मिला के वो आपने बतानी है। प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपने ये उसका करना है, अगर नहीं भी है तब भी आप उसको यहाँ से थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजिडेंशियल है जिसका साइज़ जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 12 कुछ भी, यानी अभी रैंडमली मैं कोई भी यहाँ पे डाटा डाल रहा हूँ ताकि हम इजीली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें। तो नेक्स्ट में आपने ओन कर देना है, रेंटेड है, ठीक है, लीज्ड पे आपने दी हुई है, ये आपने चीज़ बतानी है। ठीक है, ये ऑन करके फॉर एग्जांपल मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ पूछी जाएगी कि आपने कभी आर्म फोर्सेस के अंदर ट्रेनिंग हिस्ट्री आपकी है। फॉर एग्जांपल आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर अगर आपने कभी ट्रेनिंग वगैरह की है तो येस और नो आप जो आपका ऑप्शन है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर आपने बताना है कि कभी आपने यानी ऑफिसर, सोल्जर या सोल्जर वगैरह कभी आपने काम किया है। ठीक है, वो आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद आपने बताना है कि जी सर्विसेज आप किस में करना मतलब आप पसंद करें जिसमें मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब, जांबाज और फोर्स वगैरह शामिल है। तो यहाँ पे आप किसी का भी है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या मतलब आपसे पूछा जाएगा आपने इसमें किया है काम या नहीं। ठीक है, ये बेसिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी में किसी ना किसी ओहदे के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है कि आप सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो है आपने यहाँ पुट करनी है, कभी आपने कोई जॉब वगैरह की है तो या नहीं, तो आप सिंपली यहाँ पे नो लिखते जाएंगे। ठीक है, इसको लिखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है ये चीज़, क्योंकि अगर जब तक इसमें आप कोई ना कोई डाटा नहीं डालेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव नहीं कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सब में नो पुट करने के बाद मैंने इसको भी यहाँ पे ओके कर दिया है। और ये थोड़ी सी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि रीज़न फॉर लिविंग जॉब, आप किसी जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्निंग उसका पर्पस है या जो भी उसका पर्पस है, आप इसी आसानी से उसे यहाँ पे मेंशन करके
ओके का ऑप्शन दबाएंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो वहाँ पे मूव करने के काबिल हो जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो स्टेप नंबर 4 है अप्लाई करने के लिए वो आ जाएगा, जिसमें आपने बताना है कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म किसी के अंदर जो है वो कभी वर्क अपनी हिस्ट्री आपने देनी है। उसके बाद आपने जो है फ्यूचर प्लानिंग के मतलब बताना है कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग जो है वो आप किस डिपार्टमेंट के अंदर या किस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ लेनी है। तो येस और नो आपकी मर्ज़ी का जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे आपने करना है। और दूसरी चीज़ आपने बतानी है कि आपने कभी अब्रॉड का सफ़र किया है, तो अगर आपने किया होगा तो आप येस, अदरवाइज़ नो के ऑप्शन चले जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कभी भी हॉस्टल के अंदर आपने लाइफ गुजारी है तो उसके मतलब इन्फॉर्मेशन देनी है, येस और नो के अंदर आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं। तो ये 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेप 5 आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आपको कंप्यूटर के मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपको है इसके मतलब या नहीं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर स्किल कैसी है, मॉडरेट है, बहुत अच्छी है, बहुत कम है। ठीक है, ये आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते हैं। डेस्कटॉप डिटेल जो है वो आपने यहाँ पे मैंडेटरी बतानी है, जिसके अंदर किस टाइप का आपने लिखना है, यानी नेम या आपका मॉडल प्रोसेसर जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेल लिख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपका लैपटॉप है तो आपने उसका जो है वो डिटेल देनी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी डेल पुट कर दिया। ये बेसिकली देखिए मैं जनरल आपके सामने फिल कर रहा हूँ, आपने तमाम अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करते जाना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल की डिटेल दे देनी है कि फॉर एग्जांपल आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ओप्पो यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ। आप उसका मॉडल वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका कोई टैबलेट वगैरह है उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है तो मैं इजीली यहाँ पे नो लिख देता हूँ। और यहाँ पे सोशल मीडिया डिटेल्स मैंने देनी है कि मेरे कौन कौन सी ऐप या मैंने कौन कौन सी जो है वीडियो गेम्स या मैंने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेसबुक कर देते हैं। एवरेज स्क्रीन टाइम आप लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ भी आप जितना टाइम आप स्क्रीन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल 2 आवर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद अकाउंट नेम या अकाउंट यूज़र नेम आपका किस नाम से है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम फॉर एग्जांपल अली यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इसी तरह आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सोशल मीडिया डिटेल्स आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। और साइबर एक्सपीरियंस के रिलेटेड आपने यहाँ पे बताना है कि आपने ये चीज़ बतानी है कि आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपने कभी इसको फेस किया है या आपने कोई ऐसा मवाद इंटरनेट के ऊपर शेयर किया हो जिसकी वजह से आपसे साइबर क्राइम या उसको यानी इंटरनेट के ऊपर आपको थ्रेट वगैरह का सामना करना पड़ा हो। तो ठीक है, यहाँ पे उसकी आप डिटेल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं हो, मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ। कभी कोई साइबर क्राइम वगैरह के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, इसलिए मैंने इसको जो है वो नो कर दिया। उसके बाद साइबर हैकिंग का सामना करना पड़ा हो या की हो वो आपने यहाँ पे नो पुट कर दिया। ठीक है, ये मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद जो मज़ीद चीज़ मैंने बतानी है वो मैंने अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो देनी है कि मेरा गुज़िश्ता 5 साल के अंदर जो है वो कोई ऑपरेशन वगैरह या कोई स्पेसिफिक कोई बीमारी वगैरह जिसका मैंने इलाज कराया हो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, वो मैंने यहाँ पे क्लिक करनी है। अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला है तो आपने वहाँ पे इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने नो इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, और ये इस तरह से मेरा जो है वो सारा ये डाटा फिल हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली अब मैं लास्ट स्टेप जो है उसकी तरफ बढ़ूंगा जो कि मेरा आखिरी स्टेप भी होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, मैंने क्या अब अपनी थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि क्या मुझे स्विमिंग आती है। ठीक है, अगर आपको स्विमिंग वगैरह आती है तो आप उसके हिसाब से अपने यहाँ पे कंडीशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आप कभी आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर शामिल तो नहीं रहे, उसको आप जो है वो येस और नो के लिहाज से जवाब दे सकते हैं। आप स्मोकिंग हिस्ट्री बतानी है कि आपने कभी जो है वो स्मोकिंग वगैरह की है, और अगर की है तो कितना टाइम से आप ये चीज़ कर रहे हैं आपने ये बतानी है। नेक्स्ट आपने अपनी हॉबीज़ बतानी है, आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं, और आप जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के बाद किस फील्ड को या किस जॉब यानी किस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखते हैं उसकी डिटेल आपने देनी है। और उसके बाद सिंपली आपने एक जो कैप्चा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये वी स्मॉल वी है, मैं थोड़ा सा आपको कैप्चा यहाँ पे बता दें को आपने किस तरह से करना है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल वी है, मैं वो लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एक्स और जी है, तो मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल
सॉरी एच है वो लिखने के बाद और स्मॉल जी है, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ आपके पास एक कैप्चा सेम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो लास्ट पे मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपली अपनी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है और इस तरह से मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी तो आप उसके बाद अपनी स्लिप वगैरह जो है पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल ये जो पेज है जहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप इसके होम पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जाके अपना सिंपल जो रोल नंबर स्लिप अप्लाई करने के बाद यहाँ आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। वहाँ पे आप जहाँ अपना CNIC नंबर जब आप वहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप और तमाम डिटेल जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपके किसी दोस्त अजीज़ अहबाब के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हो तो आपने उसके साथ ज़रूर शेयर करना है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।